एक अपोजिशन का पार्टी है। आज मैंने सबका भाषण सुना। अखिलेश यादव जी का माइक बंद होता है, सुप्रिया सुले जी का माइक बंद होता है, कनी मोजी का माइक बंद होता है, टीआर बालू साहब का माइक बंद होता है। एक आदमी कंप्लेन कर रहा है सर, एक आदमी कंप्लेन कर रहा है। और क्या किस तरह की बातें करो, सबने तो भाषण दे दिया सर। मैं केवल एक भाषण कोट करना चाहता हूं 1954 का। मावलंकर साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किस लिए है, यह सभी को जानने वाली बात है। ए के गोपालन साहब कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे, अघोषित तौर पर वो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे। उनका चार्ज मावलंकर साहब पर यह था कि मावलंकर साहब ने कहा कि मैं स्पीकर हो गया हूं, मैं स्पीकर हो गया हूं, इसके बावजूद भी मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं और कांग्रेस पार्टी के चीजों की रक्षा करना, उसकी आइडियोलॉजी का रक्षा करना हमारा परम धर्म है। मैं ए.के. गोपालन साहब का लेकर आया हूं, मुझे यदि किसी को चाहिए तो मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा और दे दूंगा। अब आप समझिए कि ये कह रहे हैं कि स्पीकर को नॉन पार्टीसन होना चाहिए, जो होते हैं सर। लेकिन आपके ऊपर भरोसा कौन करे? सोमनाथ चटर्जी जी ने जब 87 में कहा था, कई एक लोगों ने सोमनाथ चटर्जी जी को कोट किया कि स्पीकर को जो है वो बाहर निकल जाना चाहिए, पार्टी से बाहर हो जाना चाहिए, और उन्होंने स्पीकर के तौर पर अपनी उसी गरिमा को बनाए रखा। सोमनाथ चटर्जी जी सीपीएम से निकाल दिए गए। सरकार का साथ देने के लिए उन्होंने पार्टी को तिलांजलि दे दी, न्यूक्लियर डील आपका पास करा दिया। लेकिन जब 2012 में उपराष्ट्रपति का चुनाव होने लगा, जो वो बनना चाहते थे, आपने मुख्तार अंसारी के चाचा हामिद अंसारी को बना दिया इस देश का उपराष्ट्रपति, लेकिन सोमनाथ चटर्जी को नहीं बना। कौन साथ देगा? और स्पीकर पार्टीशन क्यों नहीं होगा? आज आप लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, हमारे पार्टी के हैं वो, हमें फक्र है। मैं मोहन बिरला साहब को 1990-91 से विद्यार्थी के जीवन से जानता हूं, विद्यार्थी परिषद के जीवन से जानता हूं, और मैं जानता हूं कि उस व्यक्ति ने आज तक कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। आज यदि उसको बचाने की बात आएगी, स्पीकर के गरिमा को बचाने की बात आएगी, तो पूरी की पूरी एनडीए उसके साथ है और मरते दम तक उस व्यक्ति के साथ रहेगी। मैं जब लीडर की बात कर रहा था सर, कॉल एंड संघर की, तो सभी लोगों ने कोट किया कि कितनी बार वो पार्लियामेंट में बोले, 2004 में कितनी बार बोले, 2009 में कितनी बार बोले, 2014 में कितनी बार बोले। 2004 से 9 तक जब वो पहली बार सांसद बने सर, तो केवल एक बार बोले, और वो एक बार केवल उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्यनिष्ठा से जो है भारत का संसदीय का जो है, इसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं की। 9 से संजोग से 9 में मैं आ गया था। 9 से 14 तक सर, जो पुराना पार्लियामेंट था ना, नहीं, जो पुराना पार्लियामेंट था, पुराने पार्लियामेंट में एक खंबा था सर। वो खंबा के बगल में जो है वो बैठते थे, और उनकी चौकड़ी थी सर, उनके मित्र मंडली थी, उससे वो बातचीत करके आते थे और चले जाते थे। जब उन्होंने मुंह खोला तो कलावती के बारे में मुंह खोला, और आज तक फिर कलावती का जो है उन्होंने ध्यान ही नहीं रखा सर। इसके बाद जब हमारी सरकार आई सर, मैं आपको बता रहा हूं कि वो किस तरह से उनका जो टारगेट है सर, उनका टारगेट है कि 3% लोगों को, 140 करोड़ देश है सर, सभी को माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर आशा है, विश्वास है, इस संसद के प्रति आशा है, विश्वास है। आपको क्या होगा, मनीष तिवारी चले गए, 105 मैं कोट करना चाहता था। आपको पता है कि 105 का जो संशोधन किया, सांसदों के सारे अधिकार को जो अमेंडमेंट किया, किसने किया? 1976 में, जब पूरी की पूरी पार्लियामेंट को बाहर कर दिया। आप तो अभी कह रहे हो कि बोलने नहीं दिया जा रहा है। पूरी पार्लियामेंट के विपक्ष को और अपने ही चंद्रशेखर जी, हेमवती नंदन बहुगुणा, जगजीवन राम, सबको जेल में बंद करके जो संविधान की पूरी हत्या कर दी, उसमें सांसदों के अधिकार को भी खत्म कर दिया, राष्ट्रपति के भी अधिकार को खत्म कर दिया।
आपको पता है कि बोफोर्स के समय जब हल्ला हुआ तो 89 में जो है आपने 150 सांसद को जो है निकाल बाहर कर दिया था। उसको इस्तीफा देने के अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं रहा। किस संविधान की बात करते हो? यहां तो माइक की बात कर रहे हो यार। तो मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने जो है 2015 से क्या क्या बातें कही सर। उन्होंने 2015 से जो मुद्दे हैं सर, 2015 से एलओपी का है। सभापति महोदय, पूरी पार्लियामेंट के जितने स्पीकर हैं ना, वो स्पीकर के ऊपर सबसे बड़ा आरोप मेरे ही कारण लगा रहे हैं सर। मुझे ही गाली देते रहे। कोई ऐसा स्पीकर नहीं है जिसने कि मेरे बारे में नहीं बोला सर। मैंने चुपचाप सबकी बात सुनी है, मेरी बात उनको सुनना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं सर? 20 अप्रैल सफाई दे। एक मिनट, जब किसी के ऊपर एलिगेशंस आता है तो उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देना उनका एक धर्म भी होता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने एलिगेशंस लगाया, उन्होंने उसका जवाब दिया, तो आप प्लीज लिसन 2015 में सर। यस, आई एम अलाउइंग हिम। 2015 मैं डेट वाइज बता रहा हूं सर, उन्होंने क्या क्या बोला। मतलब गोल पोस्ट कैसे राहुल गांधी चेंज करते रहे, या उनके पास कोई विषय ही नहीं रहा देश को गुमराह करने के लिए, मैं बता रहा हूं सर। उन्होंने 20 अप्रैल 2015 को कहा कि सूट बूट की सरकार नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री जी तो हमेशा पजामा कुर्ता ही पहनते हैं सर, सूट बूट तो वही पहन रहे हैं। जीन्स का पैंट, टी शर्ट, ये इंपोर्टेड सारा कुछ, वो ऑन का शूज पहन के कौन आता है सर? सूट बूट की सरकार उनकी है कि सूट बूट की सरकार हमारी है सर? दूसरा सर, वो उन्होंने कहा, इसके बाद उन्होंने 12 मई को, 1 दिसंबर को और 12 अगस्त को 3 भाषण दिए सर। और ये तीनों भाषण जो है जी, अगर सभा की अनुमति है तो आधा घंटा के लिए सभा की कार्रवाई हम एक्सटेंड करते हैं। ठीक, यस, गो अहेड प्लीज। उन्होंने जो है किसानों के लिए कहा सर। रोज जो है इनके राज में रोज किसान आत्महत्या कर रहे थे सर। इन्होंने जो किसानों की ऋण माफी की सर, उसमें सीएजी की रिपोर्ट में आया कि 65,000 करोड़ रुपया जो है वो किसी न किसी कांग्रेसी नेता के पॉकेट में चला गया। हमने जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि हम किसान सम्मान निधि देंगे, और इनको जब लग गया कि हमारी पूरी बौखलाहट हो गई, तो पूरा का पूरा भाषण उन्होंने 2015 में जो है केवल और केवल किसानों को दे दिया। इसके बाद उन्होंने कहा सर, इसके बाद इन्होंने जो अच्छी बात कही सर, इन्होंने 2016 का जो इनका भाषण था सर, कि वीके सिंह सबसे घटिया आदमी है और कन्हैया कुमार इस देश का सबसे बढ़िया आदमी है। इनके पास कार्यकर्ता तो मिलते नहीं थे सर, तो कम्युनिस्ट पार्टी का एक आदमी जेएनयू का अध्यक्ष हुआ, उसको उन्होंने इसी तरह पार्लियामेंट में बोल के अपने पार्टी में ले लिया। और जनरल वीके सिंह, जिसके ऊपर कि इन्होंने आरोप लगाया सेना को नरवाने, छोटा सा केवल उदाहरण है सर। इनकी जो मानसिकता है सेना में रिजेंटमेंट करवाने का, इनकी जो मानसिकता है डिक्टेटरशिप कराने का, इनकी जो मानसिकता है सेना को डिमोरलाइज करने का, वो जनरल वीके सिंह का था सर। कि जनरल वीके सिंह एक ऐसे जनरल हुए जिनका 1 साल बचा हुआ था, उसके बावजूद भी उनका जो है सर्टिफिकेट इन्होंने फॉर्ज किया और उनके ऊपर आरोप लगाया कि ये जो है कू करना चाहता था, देश के प्रधानमंत्री को हटाना चाहता था। ये 2016 का उनका बयान है सर।